आइए अब हम आपको ग्रामर स्टार्ट कराते हैं। ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कराते हैं। और ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, ठीक है ना। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे मेन चीज होती है कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता करने वाला, क्रिया जो काम को करता है, और कर्म जो कार्य किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे अब इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके घर से संबंध लेता हूं, व्यवहारिक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे हम दावत करते हैं, ठीक, तो दावत का जो कर्ता होता है वो कौन होता है, कार्ड पे लिखा जाता है प्रेषक। जो प्रेषक लिखा होता है वो होता है सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला, यानी कि वो तो पैसा खर्च करेगा। और क्रिया, क्रिया कौन करते हैं, कार्य जो करने वाले होते हैं, जैसे हलवाई आ गए, टेंट वाले आ गए हैं, और बहुत सारे गांवों के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, भैया आप परसाई करवाना, ये करवाना, वो करवाना। तो ये कौन हो गए, ये क्रिया हो रही है, यानी उनके शरीर से जो एक्टिविटी हो रही है वो क्रिया होती है। और कर्म क्या किया जा रहा है, जो कार्य होता है, कार्य क्या किया जा रहा है, किसी की शादी है उसमें दावत की जा रही है, तो कर्म क्या हो गया, दावत। ओके। क्रिया क्या हो गई, जो एक्टिविटी जो हुई है, हलवाई के द्वारा हुई है या अन्य पर्सन के द्वारा जो एक्टिविटी हुई है वो क्रिया हो गई। और कर्ता कौन था, इसमें करने वाला कौन था, जिसने इसको किया, करवाया। इस तरीके से आप थोड़े से व्यवहारिक रूप से इसको समझ सकते हैं। ओके। अब हम आते हैं इसमें, when the verb in the predicate is a transitive verb। जब किसी भी सेंटेंस में या किसी भी प्रेडिकेट में वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब आप कहेंगे सर ट्रांजिटिव क्या होती है, ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मीन्स सहित, कर्म मीन्स कर्म सहित, कर्म सहित क्रिया, यानी कि जब तक इसका सेंस नहीं क्लियर होता, जब तक बिना कर्म के कोई सेंस नहीं निकलता, ऐसी क्रिया के लिए हम सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की अति आवश्यकता होती है। ओके। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। आगे बात समझ में, यानी कि ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से, जब हम कहते हैं आई थ्रो, मैं फेंकता हूं। अब एक स्टूडेंट सोचेगा इस बात के लिए, सर क्या फेंकते हैं, क्लियर बात नहीं हुई इससे। मैं फेंकता हूं, कुछ भी फेंक सकता हूं, डंडा भी फेंक सकता हूं, ईंट का पत्थर भी फेंक सकता हूं, या अदर कोई भी बॉल भी फेंक सकता हूं, कुछ भी फेंक सकता हूं। तो जो कुछ आपको सुनने में अटपटा लगे और सेंस समझ में ना आए कि क्या फेंकते हैं, क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही पुटअप हो, तो वही समझ लेते हैं कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है यहां पर। और यहां पर क्या आना चाहिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट लाना जरूरी है। कोई भी जो वस्तु है उसको लाना जरूरी है। कोई वस्तु हो, जैसे मैंने बताया अभी, स्टोन फेंकता हूं, पत्थर फेंकता हूं, या ईंट फेंकता हूं, ब्रिक फेंकता हूं, है, या बॉल फेंकता हूं, इस तरीके से कोई ना कोई आइटम लाना जरूरी है। आइटम के लिए ही हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके। जो भी वस्तु है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इससे और थोड़ा सा नीचे आइए, यहां क्लियर करिए। द वर्ब थ्रो, यहां वर्ब क्या है, थ्रो है, फेंकना। और क्या रिक्वायर, क्या है इसको, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट सच एज ए बॉल। उसको क्या रिक्वायर है, बॉल। बॉल की जगह पर आप स्टोन भी कह सकते हैं, ब्रिक भी कह सकते हैं, अदर कोई भी आइटम भी यहां पर रख सकते हैं। टू मेक कंप्लीट सेंस, यहां पर कुछ भी आप लगा देंगे, जो आइटम फेंकने का होगा फेंका जाए, तो आपका इसका सेंटेंस का, इस प्रेडिकेट का सेंस समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार की वर्ब के लिए हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आएंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा एग्जाम्पल से और क्लियर कीजिए इसको। आई थ्रो ए बॉल,
मैं एक बॉल फेंकता हूं। तो देखिए जब बॉल नहीं थी यहां पर तो इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा था। क्या क्लियर हो रहा था? आई थ्रो, आई थ्रो, आई थ्रो, आई थ्रो। मैं फेंकता हूं, मैं फेंकता हूं, मैं फेंकता हूं। क्या फेंकते हैं? एक स्टूडेंट कहेगा सर क्या फेंकते हैं? कहेंगे नहीं कहेंगे? तो जो आंसर, जो क्वेश्चन आपके अंदर से उठेगा तो समझ लीजिए कि इसमें क्या आएगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। और इसी के लिए कहेंगे क्योंकि इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा, और पूरा करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसी के लिए हम ऑब्जेक्ट, उसी वर्ड के लिए ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहां पर बॉल आ गई। ओके, अब इसी प्रकार हम अगला लेते हैं। आई सिंग, मैं गाता हूं। आई सिंग, मैं गाता हूं। ठीक, तो एक स्टूडेंट कह रहा है सर क्या गाते हैं? आप तो कई बार कह चुके आई सिंग, आई सिंग, आई सिंग, मैं गाता हूं, मैं गाता हूं। सर ये तो बताओ क्या गाते हैं? तो जो मैं गाता हूं वो बताना बहुत जरूरी है, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा। तो देखिए क्या क्या गाता हूं? ए सॉन्ग। फिर मैंने बता दिया कि मैं गाता हूं। एक ने पूछा स्टूडेंट ने सर क्या गाते हैं? मैंने बताया ए सॉन्ग। आपको दिख रहा है ये सॉन्ग? दिख रहा है नहीं? मैं एक गाना गाता हूं तो कंप्लीट हो गया। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। नेक्स्ट और आता है एक और एनोदर एग्जांपल, यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए। इसका सेंस ये है, यू मीन्स आपको, शुड मीन्स चाहिए, लर्न मीन्स सीखना। आपको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? आप पूछेंगे ना कि सर क्या किस चीज के लिए कह रहे हैं आप सीखना चाहिए? हम कह रहे हैं आपको सीखना चाहिए। तो आप में से सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, क्योंकि क्लियर सेंस नहीं समझ में आ रहा आपको कि क्या सीखना चाहिए। तो जो आंसर आएगा, वर्ड लगाने से जो आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आएंगे। अब आइए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग डिवाइड कर दिया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को पढ़िए आप। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। टीचर गेव, टीचर ने दी, टीचर ने दी। क्या दी? अब हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर ने क्या दिया? स्वीट्स दी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, क्योंकि ये ज्यादा बिल्कुल उससे संबंध है। क्या दिया? स्वीट्स दी। अब इसमें अगर एक और एनोदर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये इस आंसर आएगा किसको दी। इसके बाद आएगा किसको दी? चिल्ड्रन को, बच्चों को। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं तो एक इनडायरेक्ट हो जाता है, एक डायरेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आएगा। अब आते हैं हम, हियर द वर्ब गेव टेक्स टू ऑब्जेक्ट। यहां पर जो एक वर्ब है गेव, और गेव मीन्स दिया, ये जो वर्ब है इसके लिए दो ऑब्जेक्टों का यूज हो रहा है। दो ऑब्जेक्टों का यूज, यानी दो कर्म इसमें यूज हो रहे हैं। कौन कौन सा? नंबर, स्वीट एंड द चिल्ड्रन। पहला तो है स्वीट्स, मिठाइयां, और दूसरा है चिल्ड्रन, बच्चे। ओके, इस तरीके से हम इसको आगे याद करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं, द कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स एन एडिशनल वर्ड और वर्ड्स टू द कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसका मतलब यह है, जब प्रेडिकेट में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक तो अब तक पढ़ाया था हमने ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसके लिए कर्म की अति आवश्यकता, बिना कर्म के कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसे तो कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, दिखाई दे रही है आपको ये इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है
वो थी सकर्मक, ये होती है अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है इसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये अपना सेंस बिना कर्म के ही निकाल देती है। और इसमें क्या होता है, वर्ब इट रिक्वायर्स एन एडिशनल वर्ड और वर्ड्स, इसके लिए अन्य कोई वर्ड या वर्ड्स की आवश्यकता होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं होते, उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी मीनिंग निकालने के लिए, मीनिंग पूरी करने के लिए ऑब्जेक्ट की बजाय अन्य वर्ड यूज किए जाते हैं, अन्य वर्ड की आवश्यकता इसको पड़ती है या अन्य वर्ड इसमें ऐड हो जाते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं इनको। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहेंगे पूरक। ओके, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लीमेंट द प्रेडिकेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब हम कहेंगे, इसको ये कह सकते हैं, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कोई वर्ड हो या एक ग्रुप हो वर्ड का, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आइए अब द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका एग्जाम्पल के साथ समझिए। द बेबी वाज, लड़का था, ठीक है ना। तो लड़का था कह दिया, इसमें कोई ये नहीं पूछेगा कैसा था, क्या था, कौन था, कुछ नहीं पूछेंगे, यहां से काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई ये जरूरी नहीं होता कि इसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट मस्ट हो, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, जिसमें कर्म की जरूरत नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां आ गया अलर्ट, सावधान, एकदम अलर्ट था, ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। पीपल आर, लोग हैं। अब लोग हैं तो आगे इस केवल प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए इन द हॉल, कहाँ है, इन द हॉल, हॉल में है, लोग हॉल में हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया आपके। तो ऐसे इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं, इन वर्ड के लिए या इन वर्ड्स के लिए हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब आर दोज विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब आर दोज, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ओके, इतना क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम, पढ़ते रहना, ऐसा ना होगा मैं बकता रहूं और आप सुनते रहें और इसको चला के भी ना देखें, ठीक है ना, पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के टाइप में पीछे आपको डिफाइन कर चुका हूं, यहां पे मैं बहुत शॉर्ट में करूंगा। सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। उनकी मीनिंग के अनुसार सेंटेंसेस के लिए विभिन्न भागों में बांटा है। विभिन्न भागों में से कुछ मैं आपको पीछे बता चुका हूं और उनको मैं थोड़ा सा अब और डिटेल में बताता हूं। पहले नंबर पर आता है आपका डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। ओके, कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव हमारे पॉजिटिव बात करने के लिए, कोई कथन कहने के लिए, पॉजिटिव कथन की बात करने के लिए आता है, उसे एफर्मेटिव कहते हैं। और जो नेगेटिव के लिए आता है उसे हम, कोई कथन कहा जाता है, कोई बात कही जाती है और नेगेटिव नहीं की भाषा में कही जाती है, उसे नेगेटिव कहते हैं। वो हम आगे बताने वाले हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक स्टेटमेंट और सम काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। दे आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एफर्मेटिव और नंबर 2 नेगेटिव। अब आपको समझ में आ गया। ये एफर्मेटिव जो यस की बातें करता है, यानी कि स्टेटमेंट को कहता है, और नेगेटिव का मतलब इसमें नॉट आता है। क्या क्या यूज किया जाता है, नॉट वाला वाक्य। ओके, तो ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, ये डिक्लेरेटिव के ही पार्ट होते हैं। ओके, जिन्हें हम एफर्मेटिव और नेगेटिव कहते हैं, इसको असर्टिव भी कहा जाता है। अब अगला आता है आपका, दीज सेंटेंस सिंपली से टू स्टेट समथिंग।
फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू ईट मैंगो, मुझे मैंगो खाना या आम खाना पसंद है। इस तरीके से मैं एक अपनी बात बता रहा हूं, अपनी कहानी जो अपने अंदर की बात है उसे मैं आपको भी बता रहा हूं कि आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं इसको, एसर्टिव भी कहते हैं इसको। और ये एसर्टिव में क्या है हमारा, एफर्मेटिव है। ओके, सकारात्मक वाक्य है। अगर हम इसी को ये कह देते आई डोंट लाइक टू ईट मैंगो, मुझे आम खाना पसंद नहीं है, डोंट यानी डू नॉट आ जाता इसमें, तो क्या होता, यही नेगेटिव हो जाता। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे आइए नेगेटिव का सेंटेंस। दी सेंटेंस एक्सप्रेस द नेगेटिव मीनिंग। ये जो सेंटेंस होते हैं, एक्सप्रेस मीन्स होती है व्यक्त करते हैं, नेगेटिव मीनिंग, इनसे नेगेटिव मीनिंग व्यक्त होती है। जैसे आई डू नॉट गो द स्कूल, गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। और इसका एफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसका हमने उल्टा बना दिया, आई डू नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। ओके, अब इससे आगे आते हैं हम। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें किसी प्रश्न को पूछा जाता है, उन वाक्यों के लिए हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन एंड इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द नाउन और बाय द बिगिनिंग द सेंटेंस विद ए WH वर्ड एंड एंडिंग इट विद ए क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब यह है कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके इंग्लिश वाक्यों में या इंग्लिश वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं उससे स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनसे स्टार्ट होते हैं। और या WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब होता है जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं या क्वेश्चन सूचक वर्ड होते हैं वो WH से होते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं या तो इनसे होगा या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और एंड में उसके में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे ये है क्वेश्चन मार्क, आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये है क्वेश्चन मार्क। ओके, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और ये हमेशा किसी से कुछ पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आएंगे। अब आते इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देते हैं हम। जैसे WH वर्ड्स आर व्हाट, वेयर, हु, विच, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार के और भी होते हैं। जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट टेक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे। ये आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। डोंट यू लाइक रीडिंग, समझ में आ गया, डोंट यू लाइक रीडिंग। तो यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई और लास्ट में क्या आ गया, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। इसलिए हम यहां से सबसे पहला काम है हमारा क्वेश्चन मार्क देखना। क्वेश्चन मार्क देख लेंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड्स, एडवाइस और सजेशंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, कमांड, ऑर्डर, जो भी ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस, सलाह, एंड सजेशन, सुझाव, इनको व्यक्त करने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सच सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज इनवेरिएबली द सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू विच इज जनरली इम्प्लाइड। अब इसमें क्या होता है
कि जो हमारा इसके अंदर जो सब्जेक्ट का जो कार्य करता है वो इनवेरिएबली होता है। इनवेरिएबल, वेरिएबल में होता है बदलने वाला, और इनवेरिएबल का इसका अपोजिट हो गया जो कभी न बदले। इसमें एक फिक्स सब्जेक्ट आता है, वो भी सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू, और वो भी क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, अंडरस्टूड रहता है, दिखाई नहीं देता, लिखते उसको नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सभी में अपने सामने वाले से ही कहा जाता है जो कुछ भी कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इसको हम पूरा लिखेंगे तो ये होगा यू सिट डाउन, आप बैठ जाओ। कम हियर, तो इसको कहेंगे यू कम हियर, यानी कि जो भी बात कही जाती है इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो भी बात कही जाती है वो हमेशा सेकंड पर्सन से कही जाती है, सामने वाले से कही जाती है, इसलिए उसमें सामने वाले को व्यक्त करना कोई जरूरी नहीं होता, उसको शो नहीं करते, तो डायरेक्ट ये मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है हमारा, गो योर रूम, गो मीन्स जाओ, योर रूम, तो आपको कमांड दे रहे हैं, बड़े कोई भी हैं आपके घर में, वो छोटे बच्चे, गो टू योर रूम, आप अपने रूम में चले जाओ, ठीक है ना। तो इसमें ये कह सकते हैं यू गो टू योर रूम, आप अपने रूम में चले जाओ, तो आप यानी सामने वाले से कोई बात कही है, इसलिए इसमें से यू लगाना कोई जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट इसको मेन वर्ब से स्टार्ट किया जाता है, ये इसकी मुख्य पहचान है। कभी भी आपको कहीं भी दिख जाए या एक्सरसाइज में आए तो जो सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे प्लीज डोंट कॉल मी, प्लीज इसमें रिक्वेस्ट करी गई है, प्लीज या काइंड जिसमें आता है उसमें रिक्वेस्ट होती है, डोंट कॉल मी, मुझे कॉल मत करो, कृपया मुझे कॉल मत करो। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यू छुपा रहता है उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ओके। और इनमें ऑर्डर, कमांड और सजेशन वगैरह जो मैंने पढ़ाए वो सब दिए जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे अब आगे। अब आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बीच में, अब एक और आता है आपका लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है मैं आपको इसको भी बता चुका हूं पीछे थोड़ा सा, अब यहां पे और डिटेल बताता हूं। सच सेंटेंस एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, डिलाइट और डिस्गस्ट एंड ग्रीफ, यानी कि वे सेंटेंस जो सडन अचानक, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बहुत तेज कोई भावना है, एकदम घटना घटती है, अचानक घटना घटने वाली, या कोई भावना फीलिंग्स होती हैं अचानक, लाइक सरप्राइज जैसे कोई सरप्राइज करते हैं, आश्चर्य देते हैं, ओके। डिलाइट एकदम अति खुशी जो भी होती है जैसे बहुत ज़्यादा अति आनंद जो होता है। डिस्गस्ट एंड ग्रीफ दुख होता है। तो जो एकदम अचानक घटने वाली घटना होती हैं उससे जो हमारे एक्टिविटी पर जो असर पड़ता है एकदम, तो ऐसे सेंटेंस में जो हमारे मुंह से निकलता है अरे हाँ हुर्रा, इस तरीके से वर्ड निकलते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाते हैं। और जिनमें ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है उसे हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन साइन। हम आपको ये बता चुके हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन साइन से एंड इसका किया जाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, यानी कि व्हाट ए ब्यूटीफुल, यानी कि हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था उसका एग्जांपल ले रहे हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर दृश्य है या कितनी सुंदर दृष्टि है, ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है फ्रेज। फ्रेज के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, अगर हम इसमें ही पढ़ाते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेज, ओके। तो जब तक के लिए आप जो मैंने पढ़ाया है इसको आप अपनी बुक्स में एक्सरसाइज देखेंगे जिसकी में सेंटेंस हैं
वो सभी क्लासेस वाले स्टूडेंट, ये मैं पर्टिकुलर एक क्लास का नहीं पढ़ा रहा, ग्रामर जो पढ़ाई जाएगी वो कॉमन सब्जेक्ट है, सबको एक ही पढ़ाई जाएगी, लेकिन एक्सरसाइज अपने अपने बुक्स में करेंगे। और आपके लिए जिन जिन की बुक्स में एक्सरसाइज दे रखी है, हम स्टडी मटेरियल में कुछ को डाल चुके हैं, कुछ को और डाल देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, अच्छा, बाय।